तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विशेष टैग एजुकेशन पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर को आसान भाषा में। और ये वीडियो है हमारी एमएस वर्ड टैब सीरीज का एक और पार्ट, जिसमें आज हम जानेंगे पेज लेआउट टैब के बारे में। अगर आप ऑफिस वर्क या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये टैब आपके काम को काफी प्रोफेशनल बना सकता है। तो एमएस वर्ड टैब सीरीज के हर एक पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पेज लेआउट टैब का एमएस वर्ड में अपन यूज क्यों करते हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट बना लेते हो, उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ पेज की सेटिंग करना होता है तो अपन पेज लेआउट टैब का यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं, आपके सामने आ रहा होगा लेआउट टैब। अगर आप 2021 वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे लेआउट टैब आएगा। अगर आप 2013 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर 10 या फिर 7 तो यहाँ पे आपको पेज लेआउट करके ऑप्शन आएगा। या फिर अगर आप 2019 वाला वर्जन भी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेज लेआउट टैब करके आएगा। बट बाकी ये मेरे पास 2021 वाला वर्जन है तो यहाँ पे लेआउट करके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आता है पेज सेटअप, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको आता है मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे ये जो मेरा पेज है, ठीक है, इसकी जो ये राइट साइड की जगह है, जैसे एक तो इधर की जो अपने राइट हैंड साइड की है और इधर की जो लेफ्ट हैंड साइड की, और ये जो अपने ऊपर की और जो अपने पेज के नीचे की जगह होती है, इसको अपन बोलते हैं मार्जिन। आप क्या कर सकते हो, आप आपकी मार्जिन की हाइट को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे अपन मार्जिन वाले सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो अभी है ये नॉर्मल पे, अगर मैं इसको नैरो कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ से जो मार्जिन है वो यहाँ से बिल्कुल कम हो चुकी है। अब अगर अपन मार्जिन पे जाके अगर मॉडरेट कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ की मार्जिन जो है वो थोड़ी कम है और यहाँ की मार्जिन थोड़ी ज्यादा है। अब अगर अपन यहाँ से इसको वाइड कर देंगे तो आप देखोगे जो ऊपर की मार्जिन है वो तो वैसी की वैसी है, बट राइट साइड की जो मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जनरली अपन यहाँ पे नॉर्मल ही रखते हैं और यहाँ पे अपन एक नैरो मार्जिन का यूज भी करते हैं। अब नैरो मार्जिन का यूज अपन जब करते हैं, जब आप एक पेज पे किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एक ही पेज पे आए, यानी कि अगर आपकी 3-4 लाइन 5-6 लाइन अगर सेकंड पेज पे जा रही है और आप चाह रहे हो कि वो एक ही पेज पे आए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको नैरो कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ से मार्जिन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका डॉक्यूमेंट है वो एक पेज पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है पोर्ट्रेट, यानी कि जैसा अभी अपना पेज है आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको लैंडस्केप कर दूंगा तो यहाँ से क्या होगा, जो मेरा पेज है वो यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा, यानी पेज जो है मेरा आड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है साइज, तो यहाँ से अपन पेज का साइज ले सकते हैं। जैसे आपके पास है लेटर है, टैबलॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4। अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको पेज के बहुत सारे जो साइज होते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। बट जनरली जब भी अपन एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड में जब भी अपन डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जनरली वो अपन A4 साइज पे ही बनाते हैं। तो आप यहाँ से A4 साइज सेट कर लीजिए, तो ये जो आपका पेज साइज है वो यहाँ पे A4 हो जाएगा। एक्चुअल में जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को बनाने बैठे तो उसके पहले आप यहाँ पे एक बार पेज साइज को जरूर देख लें, क्योंकि जनरली अपन A4 पे ही पेज साइज रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे कॉलम। अब कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने इसकी पहले वाली वीडियो जब अपन ने होम टैब किया था सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में, तो वहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, जिसके थ्रू आपके यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हुए आ जाते हैं। एक रैंडम पैराग्राफ आपके सामने लिखे हुए आ जाते हैं। बट अगर ये जो ब्रैकेट है इसके बीच में अगर मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, टोटल 500 पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप जब रैंडम का फॉर्मूला लगाते हो एमएस वर्ड में तो आप उसके बीच में अगर 100 लिख दोगे ब्रैकेट के बीच में तो 100 पैराग्राफ लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 500 पैराग्राफ ऐसे यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसमें आता है कॉलम, जिसमें फर्स्ट तो अपना 1 कॉलम है, सेकंड आता है 2 कॉलम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको 2 कॉलम करूंगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जो OMR शीट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 3 कॉलम में करना है तो आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो ये 3 कॉलम्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अगर अपन कॉलम्स पे जाके यहाँ पे लेफ्ट करेंगे तो ओनली फॉर लेफ्ट साइड में कॉलम रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से कॉलम पे जाके राइट कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कॉलम रहेगी। तो आप इस तरीके से आपके पेज पे आप कॉलम को ले सकते हो। जनरली अपन इस कमांड का यूज जब करते हैं जब अपन OMR शीट को क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्रेक। तो जब मैंने टैब सीरीज में इंसर्ट टैब वाली वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो यहाँ पे मैंने आपको पेज ब्रेक के बारे में बताया था कि अपन क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो सेम ये जो लेआउट में अपना ब्रेक वाला ऑप्शन है, सेम वो उसी तरीके से ही काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लाइन नंबर। अगर अपन लाइन नंबर पे जाके यहाँ से अपन इसको कंटिन्यूस कर देंगे तो आप देखोगे हर लाइन में यहाँ पे नंबर्स लग जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जो हर लाइन में नंबर्स यहाँ पे लग चुके हैं। अब इसी के नीचे अपने पास इसी के नीचे अपने पास एक ऑप्शन आता है रीस्टार्ट ईच पेज। यानी कि अभी आप देखोगे जो लाइन नंबर्स लगे हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ये 2 पेज है, तो यहाँ पे 510 यानी कि 510 से यहाँ से खत्म हुआ और उसके बाद सेकंड पेज पे उसने 511 से चालू करा, यानी कि उसी के आगे की काउंटिंग उसने चालू करी। अगर मैं लाइन नंबर पे जाके यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज कर देता हूँ तो आप देखोगे हर पेज पे वो 1 से ही स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। बट अगर देखा जाए तो इस कमांड का इतना यूज नहीं होता है MS वर्ड में। अब आता है हाइपनटेशन। अब हाइपनटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब भी क्या होता है अगर अपन कोई इंग्लिश पैराग्राफ लिखते हैं या फिर लाइन लिखते हैं तो जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे अपन यहाँ पे एक इंग्लिश का लाइन लिख रहे हैं तो लास्ट में अगर बड़ा वर्ड आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, आधा वर्ड ऊपर लिख देते हैं, डैश लगा देते हैं और फिर आधा वर्ड नीचे अपन लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा अपन लिखते टाइम ऐसा अपन कई बार करते हैं। तो अपन हाइपनटेशन पे जाके अगर इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो उसको जहां जहां लगेगा मार्जिन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैचिंग था तो यहाँ पे मैच कर दिया, डैश लगा दिया और इधर ING हो गया, ठीक है। और अगर अपन इधर देखें तो यहाँ पे रिमेंबर्स था तो RE लिखा, यहाँ पे डैश लगा दिया और फिर मेंबर्स यहाँ नीचे लिख दिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको कर देगा। बट देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन भी अपने को ज्यादा यूज नहीं आता है। अब पेज लेआउट में सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने कमांड होते हैं वो होते हैं इंडेंट और स्पेसिंग। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडेंट और स्पेसिंग का जो ये कमांड है इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। और अगर आप इसको सीखने के हिसाब से कर रहे हैं जैसे लाइक ऑफिस में वर्क के हिसाब से तो ये भी कमांड बहुत ज्यादा यूज होता है। ये अपने पैराग्राफ को सेटिंग करने के काम आता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने सारे पैराग्राफ है। अब रैंडम में कोई से भी एक पैराग्राफ के आगे ऐसा कर्सर क्लिक कर देता हूँ तो इंडेंट में सबसे पहला ऑप्शन आता है अपने पास लेफ्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट में ऊपर एक ये वाला एरो देके रखा हुआ है और एक नीचे वाला। अब अगर मैं ये वाला एरो कर दूंगा तो मेरा जो पैराग्राफ है इधर लेफ्ट में खसक जाएगा और अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो ये वापस से इधर आ जाएगा। तो इसके थ्रू आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पैराग्राफ को सेट कर सकते हो। तो ये तो था लेफ्ट वाला। अगर मुझे राइट में जगह चाहिए तो मैं इसको इधर कर दूंगा तो आप देखोगे राइट में जगह होती जाएगी और अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पेसिंग जिसमें पहला आता है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कि जहां पे भी आपने कर्सर रखा है और अगर उस कर्सर के पहले आपको जगह चाहिए तो आप यहां से इसको कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर्सर रखा था तो उस कर्सर के पहले जगह हो रही है, ठीक है। आफ्टर मतलब होता है बाद में। अगर आपको बाद में जगह करना है तो आप ये वाला कर सकते हो। तो देखो आप मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था तो इसके बाद वाले जगह जो इसके बाद वाले जो पैराग्राफ है वहां पे आपको जगह हो रही है, ठीक है। तो आप इसका यूज यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अरेंज नाम से, जिसमें पहला ऑप्शन आता है पोजीशन। अब अभी आप देखोगे ये जो है वो यहाँ पे बंद है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो अरेंज वाले ऑप्शन है ये पेज लेआउट में जब खुलते हैं जब आप कोई सा भी शेप लेते हो आपके पेज में या फिर जब आप कोई सा भी पिक्चर लेते हो। अगर आपने मेरी इंसर्ट टैब वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने ये वाले सारे कमांड्स को मैंने कवर करवाया था। बट मैं इस वाली वीडियो में भी ये वाले कमांड्स को आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या रहेगा, एक शेप की या फिर मुझे एक पिक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ। तो मैंने शेप ले लिया, मैंने यहाँ पे एक सर्कल शेप ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ओवल पे ये मैंने जो है वो उसको मैंने जो शेप यहाँ पे बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने लेआउट वाले टैब पे, ठीक है। अब आप देखोगे ये वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे खुल चुके हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास आता है यहाँ पे पोजीशन। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे पोजीशन पे जाता हूँ तो ये मुझसे यूं बोल रहा है कि इस वाले शेप को आपको किस पोजीशन में रखना है। अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो आप देख सकते हो पेज के सबसे इधर आ गया।
अगर मैं इसको यहाँ सेंटर में रखना चाहता हूँ या फिर इधर की साइड या फिर इधर 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 या फिर नीचे की साइड, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बाकी जनरली आप तो शेप को उठा के भी आप आपके अकॉर्डिंग जहां पे भी आपको रखना है आप इसको रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्रैप टेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आप इस पे जाओगे तो पहला ऑप्शन आता है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपकी पिक्चर रहेगी, जो भी आपका शेप रहेगा, उसके एकदम कॉर्नर से वो यहाँ से आपको लिखना जो है उसका पैराग्राफ वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्क्वायर में। जैसे कि आप देखोगे ये जो अपना शेप है, ठीक है, ये सर्कल शेप है, पर फिर भी आप देखोगे इसका जो लिखावट हो रही है इधर की साइड, ऐसी प्रॉपर आइट साइड आप देखो स्क्वायर में ही वो लिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से टाइट कर देता हूं तो आप देखोगे इस तरीके से राउंड हो गया, ठीक है। तो यहां से आप इसका यूज कर सकते हो। तो टाइट और थॉट तो सेम होता है, टॉप एंड बॉटम ऊपर नीचे, बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब क्या होगा कि टेक्स्ट के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर। तो यहां से आप आपके अकॉर्डिंग रैप टेक्स्ट आप आपके हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ। अब उसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसके लिए मुझे एक और शेप की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं इस वाले शेप को ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और ये वाले शेप का मैं शेप फॉर्मेट पे जाके यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये जो शेप फॉर्मेट वाला टैब है ये भी मैंने इंसर्ट टैब जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्लियर करा है। अगर आपको वो वाली वीडियो देखना है तो उस वीडियो की जो लिंक रहेगी वो ऐसे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ही डालूंगा। बाकी आप ये वाली जो अपनी सीरीज चल रही है इसको आप देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास दो शेप है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसका कलर ब्लू है और इसका कलर मैंने ब्राउन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं ये वाले शेप को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो शेप है ये इसके ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे करूंगा तो ये शेप रहेगा वो उसके ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये जो शेप है इसके पीछे चले जाएगा। सेम पिक्चर्स में भी ऐसा ही होगा। अगर आपके पास दो पिक्चर है उनको आगे पीछे करना है तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है सिलेक्शन पेन। अब अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे जाते हो तो ये आपको बताएगा कि आपके पास यहाँ पे कितने शेप है। तो आप देखो राइट हैंड साइड पे आपको बता रहा है एक ओवल 1 है और एक ओवल 1 है, यानी कि दो आपके पास यहाँ पे ओवल है। उसके बाद दो यहाँ पे आंखें बनी हुई है, यानी कि आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं आंखों पे क्लिक कर दूंगा आंखें बंद हो जाएगी, तो वो वाला जो शेप है वो यहाँ से हाइड हो गया, और वापस से मैंने क्लिक करा तो यहाँ से वो अनहाइड हो गया। तो अब इस तरीके से इसका यूज आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है एलेंजाइन। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको लेफ्ट में रखना चाहते हो या फिर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हो या फिर आप इसको राइट में रखना चाहते हो या फिर आप इसको टॉप पे रखना चाहते हो। वही बात हो गई जो अपन पोजीशन में कर रहे थे। बेस्ट है कि आप इसको उठा के जहां पे भी आपको रखना है वो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है ग्रुप नाम का, जो कि अभी आपको यहाँ पे बंद दिख रहा है। अब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आप आपस में दो पिक्चर्स को, दो से ज्यादा पिक्चर्स को या फिर दो से ज्यादा शेप को आप एक बना सकते हो। जैसे कि अपने पास यहाँ पे दो शेप है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों शेप्स को ग्रुप करना है यानी कि एक बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई सा भी एक शेप सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड करके रखना रहेगा, शिफ्ट बटन को, और आपको ये वाला शेप भी सिलेक्ट करना रहेगा। तो आप देखोगे दोनों आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ से शिफ्ट छोड़ दो। उसके बाद आप देखोगे अब यहाँ पे ग्रुप वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और अब आप यहाँ पे उसको ग्रुप पे क्लिक कर दो। तो अब आप देखो ये जो आपका शेप है ये आपके जो दोनों शेप थे यहाँ पे पूरा एक शेप बन चुके हैं, यानी कि दोनों जो है ग्रुप हो चुके हैं। अब आप इसको साथ में ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हो, साथ में आप इसको आपके हिसाब से रोटेट भी कर सकते हो, यानी कि ये जो दोनों शेप है अब ये दोनों शेप जो है वो एक बन चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आता है रोटेट। जैसे कि इसको मैं वापस से अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, अपन वापस से इस पे जाएंगे, ग्रुप पे जाके इसको अपन यहाँ से अनग्रुप कर देंगे तो ये दोनों अनग्रुप हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब उसके बाद अपने पास आता है रोटेट। अगर अपन यहाँ से रोटेट पे जाएंगे तो अपन इसको शेप को 90 डिग्री इस तरीके से घुमा सकते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट में घुमा सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो इसका यूज अपन यानी कि आपका जो भी शेप रहेगा, पिक्चर रहेगा, आप उसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो। तो ये जो था ये था अपना पेज लेआउट टैब, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे रेफरेंस टैब, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।